हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का वरण्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज। पिछले सेशन में हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो 3 नंबर चैप्टर है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने कवर किया है। इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट थे उसको बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। तो आज के इस सेशन में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड लगभग 30 प्लस एमसीक्यू सोल्व करने वाले हैं। कितना? 30 प्लस एमसीक्यू, वो भी बहुत अच्छा वाला एमसीक्यू सोल्व करेंगे, जिसके बाद ये पूरा चैप्टर एक बार आपसे रिवाइज भी हो जाएगा, फिर सारा कंसेप्ट क्लियर भी होगा और आप देख पाएंगे कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और जो मेरा यूट्यूब चैनल है वरण्या कंपटीशन एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उससे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल, यानी कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो मिनरल के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुनिए, देखिए कि आपका क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया है वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले बताइए कि मिनरल्स होते क्या हैं। तो हमने जो पिछले वीडियो हैं, जब हम लोगों ने चैप्टर को पढ़ रहा था, समझ रहे थे हम लोग, तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि जो मिनरल्स होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है, जिसके पास एक डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन हो। यानी कि मिनरल्स इज अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन। यानी कि मिनरल्स एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जिसके पास एक डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन है। रॉक भी एक सब्सटेंस है, रॉक में भी मिनरल्स हैं, लेकिन वहां पे जो मिनरल्स है उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो एक नहीं है, वो अलग अलग है, अलग अलग वहां पे केमिकल कंपोजिशन। ठीक, तो जो मिनरल्स हैं उसमें डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन है, लेकिन रॉक में डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन नहीं है। बात समझे? अब देखो, जो मिनरल्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है? क्या इसका ऑरिजिन ऑर्गेनिक मैटर से या ऑर्गेनिक सब्सटेंस से हुआ है या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से हुआ है? तो ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम्स है, नेचुरल गैस है, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसका जो ऑरिजिन है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस से हुआ है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हुआ। जब बहुत सारे पेड़ पौधे अगर दब जाएं, उस पर हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है, तो वहां पे वो कोयला में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, जब एनिमल्स रॉक के जो लेयर होते हैं उसमें दब जाते हैं और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, तो वहां से हमें क्रूड ऑयल मिलता है। लेकिन मिनरल्स के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक इनऑर्गेनिक ऑरिजिन है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो अभी हमने क्या जाना कि मिनरल्स नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, ह्यूमन मेड नहीं है। दूसरा, इसके पास डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है और ये एक इनऑर्गेनिक ऑरिजिन है। यानी कि पहला जो ऑप्शन है, इट मस्ट बी ऑर्गेनिक इन ऑरिजिन, ये ऑर्गेनिक ऑरिजिन इसका नहीं है। दूसरा है, इट हैज अ डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन, ये तो सही है, हमने यही जाना कि जो मिनरल्स होते हैं उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो एक डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन। फिर है, इट इज क्रिएटेड थ्रू ह्यूमन केमिकल प्रोसेस, ये ह्यूमन के थ्रू, ह्यूमन के द्वारा जो केमिकल प्रोसेस किए जाते हैं दूसरे केमिकल्स बनाने के लिए, उसके थ्रू हम लोग मिनरल्स बनाते हैं, नहीं, ये गलत है। पूरा है, ये पूरे अर्थ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे अर्थ सरफेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये भी क्या है? गलत है। जितने भी सब्सटेंस है, चाहे वो ऑर्गेनिक ऑरिजिन का हो या इनऑर्गेनिक ऑरिजिन का हो, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवनली है। क्या है? अनइवनली है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन बी है वो क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा, वीडियो पॉज करो, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद एक्सप्लेनेशन और वीडियो को कंटिन्यू करो। क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट मिनरल, यानी कि मिनरल को डिग आउट करने का, मिनरल को निकालने का जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है उस मिनरल को निकालने के लिए जो अर्थ सरफेस के नजदीक है। बताना है कि अगर कोई मिनरल अर्थ के सरफेस के नजदीक है तो हम लोग किस प्रोसेस से, किस माइनिंग प्रोसेस से हम लोग उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जल्दी बताइए कि इसका कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कि इसका कौन सा आंसर होगा, जल्दी बोलिए, जल्दी बताइए कि कौन सा इसका आंसर होगा, जल्दी। देखो, अगर कोई मिनरल्स
अगर कोई मिनरल्स अर्थ के सरफेस के बहुत डीप में है, ठीक, अर्थ पर बहुत डेप्थ में पाया जाता है, उसके लिए हम लोग साफ्ट माइनिंग करते हैं। कौन सा माइनिंग करते हैं? साफ्ट माइनिंग। इसके लिए जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही, जब कोई मिनरल्स बहुत ही अंदर इंटीरियर ऑफ द अर्थ में पाया जाता है, तो हम लोग कौन सा माइनिंग करते हैं? तो साफ्ट माइनिंग। इसके लिए इन डेप्थ या इन ग्रेट डेप्थ, इसके लिए ग्रेट डेप्थ के लिए। अब देखो, जो ड्रिलिंग होता है ये भी ग्रेट डेप्थ के लिए होता है, लेकिन ये खास करके स्पेशली पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए यूज किया जाता है। अब आता है क्वेरिंग। क्वेरिंग क्या होता है? तो जब कोई मान लिए कि जो मिनरल्स हैं वो अर्थ के सरफेस पे ही है, थोड़ा सा उसके ऊपर मिट्टी का लेयर हो गया है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे लग गए हैं, ठीक है, तो वहां पे केवल हम लोग ऊपर वाले सरफेस को हम लोग हटा देंगे। ऊपर वाले सरफेस को क्या करेंगे? हटा देंगे। हमें क्या मिलेगा? मिनरल्स मिल जाएगा। आसानी से मिनरल क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। कहीं कहीं पे जो आयरन है, आयरन है वो हम लोग क्वेरिंग से निकाल लेते हैं, क्वेरिंग से निकाल लेते हैं। कॉपर हम लोग क्वेरिंग से कभी कभी निकाल लेते हैं क्योंकि वो अर्थ के सरफेस के नजदीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो जो जहाँ का सरफेस है उसको, सरफेस को हम लोग थोड़ा सा वहां पे गड्ढा करेंगे, डिगिंग करेंगे, और उसके बाद हम लोग सारा वहां से क्या कर सकते हैं? मिनरल्स निकाल सकते हैं। अब ओपन कास्ट जो मिनरल होता है वो अर्थ के सरफेस के थोड़ा सा अगर नजदीक रहेगा तो उसके लिए किया जाता है। अर्थ के सरफेस के अगर थोड़ा सा नजदीक है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ओपन कास्ट माइनिंग करेंगे। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो बताइए इसके लिए कौन सा आंसर होगा? इसका कौन सा आंसर होगा? जल्दी बताइए। क्या साफ्ट माइनिंग होगा, ड्रिलिंग होगा, क्वेरिंग होगा, या ओपन कास्ट माइनिंग होगा? ओपन कास्ट माइनिंग होगा। जल्दी बताइए। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के नजदीक है तो उसके लिए हम लोग कौन सा माइनिंग करेंगे? जल्दी बताइए। तो उसके लिए हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग करेंगे। जब अर्थ के सरफेस के नजदीक हो, क्या हो? अर्थ के सरफेस के नजदीक हो तो उसके लिए ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं। जब अर्थ के सरफेस पे ही हो, ज्यादा अंदर नहीं हो, तो हम लोग क्वेरिंग करते हैं। बहुत ग्रेट डिप्थ में है तो हम लोग साफ्ट माइनिंग करते हैं। और ड्रिलिंग करते हैं किसके लिए? तो हम लोग ड्रिलिंग करते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस निकालने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, अ डीप बोर कॉल्ड अ साफ्ट, यानी कि जो डीप बोर हम लोग करते हैं उसको हम लोग साफ्ट बोलते हैं। आर मेड टू रिच मिनरल द डीपेस्ट एट द ग्रेट डिप्थ, यानी कि बहुत ही डिपोजिट एट द, जो मिनरल बहुत ही अंदर डिपोजिट है तो उसके लिए हम लोग डीप बोर्स करते हैं, जिसको हम लोग साफ्ट, बोर को साफ्ट बोलते हैं। तो बताओ इसके लिए कौन सा मेथड है? दिस इज कॉल्ड, कौन सा मेथड होगा? तो साफ्ट माइनिंग होगा। क्या होगा? साफ्ट माइनिंग होगा। जब हम लोग कोई मिनरल जो अर्थ के अंदर बहुत ही ग्रेट डिप्थ पे डिपोजिट है उसके लिए हम लोग कौन सा माइनिंग करते हैं? तो साफ्ट माइनिंग करते हैं। ठीक, ओपन कास्ट माइनिंग जब अर्थ के सरफेस के नजदीक हो, क्या हो? अर्थ के सरफेस के नजदीक हो। तो अर्थ के सरफेस के जब नजदीक होता है तो उसके लिए हम लोग दो माइनिंग करते हैं, एक क्वेरिंग और दूसरा ओपन कास्ट माइनिंग। क्या करते हैं? ओपन कास्ट माइनिंग। फिर हम लोग जब बहुत ही डिप्थ पे होता है तो हम लोग साफ्ट माइनिंग करते हैं। ड्रिलिंग किसके लिए करते हैं? तो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होता है, जो जैसे क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, उसको निकालने के लिए, उसको निकालने के लिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग विच मेथड? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को निकालने के लिए हम लोग किस मेथड का, किस माइनिंग मेथड का हम लोग यूज करते हैं? तो बताओ। तो हम लोग उसके लिए ड्रिलिंग का यूज करते हैं। किसके लिए? तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग में क्या होता है कि अगर ये सरफेस है, मान लीजिए यहाँ पे क्रूड ऑयल है, तो हम लोग एक होल करेंगे, होल करेंगे, और यहाँ से फिर हम लोग पूरे मिनरल्स को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। पूरे मिनरल्स को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। तो ड्रिलिंग किसके लिए करते हैं? तो हम लोग नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालने के लिए। कोई दिक्कत है? चलिए 5th नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। 5th नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। 5th नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। 5th नंबर, 5th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है द फेरस मिनरल्स डिफर फ्रॉम नॉन फेरस मिनरल बिकॉज दे हैव। जो मिनरल्स होते हैं, ध्यान से देखो, जो मिनरल्स होते हैं उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मिनरल्स को हम लोग दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो हम लोग एक पढ़ते हैं मेटेलिक, मेटेलिक मिनरल, और दूसरा पढ़ते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल। क्या? एक पढ़ते हैं मेटेलिक मिनरल, दूसरा होता है नॉन मेटेलिक मिनरल। जो मेटेलिक मिनरल होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक फेरस, एक फेरस, और दूसरा होता है नॉन फेरस।
दूसरा क्या होता है, नॉन फेरस। जो फेरस होता है उसमें आयरन कंटेंट होता है। जो फेरस मिनरल्स हैं उसमें क्या होते हैं, आयरन कंटेंट मिलता है, और नॉन फेरस में आयरन कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है। नॉन फेरस में आयरन कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कंटेन आयरन। जो फेरस मिनरल्स हैं उसमें आयरन होता है, और नॉन फेरस में आयरन नहीं होता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत? चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री लाइज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। आपको बताना है किस कंट्री के पास हाईएस्ट या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, तो हाई ग्रेड आयरन ओर का। हमें अब आपको बताए थे कि दो टाइप का आयरन ओर होता है, एक होता है हेमेटाइट, दूसरा होता है मैग्नेटाइट। उसमें जो आयरन का कंटेंट होता है किसी में ज्यादा होता है तो किसी में कम होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा कंट्री है जो हाई ग्रेड आयरन को क्या करता है, तो प्रोड्यूस करता है। जल्दी बताइए, हाई ग्रेड आयरन को प्रोड्यूस करने वाला कौन सा कंट्री है, हाई ग्रेड आयरन को प्रोड्यूस करने वाला कौन सा कंट्री है। तो हमने क्या बताया था, ब्राजील। ब्राजील है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड आयरन ओर को प्रोड्यूस करने वाला। ठीक, ब्राजील है जो क्या करता है, क्या करता है, तो एक्सपोर्टर है हाई ग्रेड आयरन को एक्सपोर्ट करने में, यानी कि सबसे ज्यादा कौन हाई ग्रेड आयरन प्रोड्यूस करता है, तो वो है ब्राजील। नेक्स्ट आते हैं, द कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड चिली इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। यहाँ पे देखो तुम्हें दो कंसेप्ट क्लियर होगा। एक तो ये पता चल जाएगा कि जो चिली है वो वर्ल्ड के कॉपर कैपिटल माना जाता है। कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कौन है, तो चिली है। तो बताओ ये किस कॉन्टिनेंट में है, क्या ये नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है, तो क्या है, साउथ अमेरिका में है। कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। अब बताओ ये किस कॉन्टिनेंट के साइड पे है, क्या ये पैसिफिक ओशियन में है या अटलांटिक ओशियन के साइड है, तो पैसिफिक ओशियन के साइड है, पैसिफिक ओशियन के साइड है। आपको पता करना है कि यहाँ पे और कौन से मिनरल्स मिलते हैं, यहाँ पे कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कौन से प्लेटूज हैं, किस टाइप का क्लाइमेट है, तब जाकर के सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, साउथ अमेरिका। चिली कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है, जिसको कॉपर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लैटिनम। आपको बताना है कि वर्ल्ड का कौन सा रीजन है जो डायमंड का, जो गोल्ड का और जो प्लेटिनम है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो वो क्या है, अफ्रीका। जो अफ्रीका है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस किस का, तो गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम का। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर एक्सप्लेनेशन सुनिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है इस टाइप के और आप एमसीक्यू वाले सेशन चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल्स। ऑस्ट्रेलिया किस मिनरल्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस करता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल प्रोड्यूस करता है, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, तो बॉक्साइट का। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, बॉक्साइट का। कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है, कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है, चिली को। गोल्ड कहाँ पे सबसे ज्यादा मिलता है, अफ्रीका में। बॉक्साइट कहाँ पे हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में। टीन कहाँ पे मिलेगा, तो चाइना, ध्यान से सुनना, चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, ये है जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिजर्व रखते हैं किसका, तो टीन का। इन एशिया में अगर बात किया जाता है कि सबसे ज्यादा अगर पूरे कॉन्टिनेंट के, तो किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा आयरन ओर का डिपॉजिट है, यूरोप। किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा टीन मिलता है, एशिया, एशिया। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है हाई ग्रेड आयरन ओर का, वो है ब्राजील। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैचिंग में भी आ सकता है, मैच करने वाला, ठीक। और ये यूपीएससी, बीपीएससी हर टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत है तो बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन में 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन विच रॉक फॉर्मेशन आर द मेटेलिक मिनरल जनरली फाउंड। आपको बताना है कि किस टाइप के रॉक में मेटेलिक मिनरल पाया जाता है। क्या सेडिमेंट्री रॉक में मेटेलिक मिनरल पाया जाता है,
तो आंसर क्या है, नहीं। सेडिमेंट्री रॉक में ऑर्गेनिक जो नॉन मेटेलिक मिनरल है जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, इस टाइप के मिनरल वहां पे पाए जाते हैं। कहाँ पे, तो सेडिमेंट्री रॉक में। कहाँ पे, सेडिमेंट्री रॉक में। पहला स्टेटमेंट गलत। जो एग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है उसमें मेटेलिक मिनरल पाए जाते हैं। तो मेटेलिक मिनरल कहाँ पे मिलेंगे, तो आपको मिलेगा एग्नियस रॉक, आपको मिलेगा मेटामॉर्फिक रॉक। अब बताइए जितने भी वोल्केनिक प्लेटूज हैं, वोल्केनिक प्लेटूज वाले रीजन है, जैसे कि कैनेडियन सिल्ड है, ठीक, साउथ अफ्रीका में जो ब्राजीलियन सिल्ड है, इंडिया में जो डेक्कन प्लेटू का रीजन है, हजारीबाग प्लेटू का रीजन है, छोटा नागपुर प्लेटू का रीजन है, यहाँ पे इस मेटेलिक मिनरल का डिपोजिट सबसे ज्यादा देखा गया है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक। तो जितने भी मेटेलिक मिनरल्स हैं वो मैक्सिमम एग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पे क्या याद करेंगे, कैनेडियन सिल्ड या ब्राजीलियन सिल्ड, या इंडिया में जो डेक्कन प्लेटू का रीजन है, हजारीबाग प्लेटू का रीजन है, जो क्या कहलाता है छोटा नागपुर प्लेटू का रीजन है, वहां पे हमें मेटेलिक मिनरल देखने को मिलता है। कोई दिक्कत है तो 10 का कौन सा आंसर हो जाएगा, बी नंबर जो ऑप्शन है 10 का हमारा सही आंसर होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, 10 का बी नंबर जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, आपको बताना है जो इंडिया में कोलार गोल्ड फील्ड है, इंडिया में जो कोलार गोल्ड फील्ड है, बिंग वन ऑफ द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड के डीपेस्ट माइन में कैलकुलेट किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। आप बताइए ये किस स्टेट में मिलता है, कोलार गोल्ड फील्ड माइन क्या आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, केरला में है या कर्नाटका में है? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोलार गोल्ड माइन ये वर्ल्ड का डीपेस्ट माइन माना जाता है, ये कहाँ पे है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए ये कहाँ पे है, तो ये है हमारा कर्नाटका में। कहाँ पे मिलता है कोलार गोल्ड फील्ड, कहाँ पे है, तो कर्नाटका में है, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द डीपेस्ट माइन में इंक्लूडेड है, वर्ल्ड का वन ऑफ द डीपेस्ट माइन में इंक्लूडेड है। वो इंडिया का कौन सा माइनिंग फील्ड है, तो कोलार गोल्ड फील्ड है। केजीएफ आप फिल्म देखे होंगे, इसी रीजन में शूट किया गया था शायद। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ व्हिच मिनरल्स इन द वर्ल्ड। इंडिया है जो लीडिंग प्रोड्यूसर भी है, लीडिंग एक्सपोर्टर भी है वर्ल्ड में, किस मिनरल्स के लिए, बताइए जल्दी, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ व्हिच मिनरल्स इन द वर्ल्ड, व्हिच मिनरल्स इन द वर्ल्ड, जल्दी बताइए। इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है, किस मिनरल्स का, किस मिनरल्स का, तो वो बताइए क्या है, तो वो है मीका। कौन सा मिनरल्स है, वो है मीका। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो आप जल्दी स्टेट कमेंट में बताइए कि इंडिया में जो आयरन ओर के डिपॉजिट का जो फील्ड है, बेल्ट है, वो टोटल 4 बेल्ट है। कितना बेल्ट है, 4 बेल्ट है। तो सबसे पहले बताओ कि वो चारों बेल्ट कौन कौन से हैं। वो चारों बेल्ट इंडिया में जो आयरन ओर का जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिपॉजिट का जो बेल्ट है वो टोटल 4 बेल्ट में इंक्लूड किया गया है। आप बताइए कि वो 4 बेल्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं। नेक्स्ट आते हैं, क्या बताइए इंडिया में कॉपर सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगा, इंडिया में कॉपर कहाँ पे मिलेगा, जल्दी बताइए। इंडिया में कॉपर कहाँ पे ज्यादा मिलेगा, बताओ। इंडिया में कॉपर कहाँ कहाँ मिलता है, तो इंडिया में कॉपर वो मिलता है मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। इंडिया में कॉपर कहाँ मिलेगा, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान। इंडिया में जो आयरन होता है वो किस किस स्टेट में मिलता है, वो है झारखंड, झारखंड, उड़ीसा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका, आंध्रा और कर्नाटका, यहीं पे वो चारों बेल्ट है। तो बताइए कि वो चारों बेल्ट कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। अब बताइए मिका हो गया, इंडिया है जो मिका का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, लीडिंग प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आते हैं बॉक्साइट, इंडिया में जो सबसे ज्यादा बॉक्साइट का प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है वो है उड़ीसा। क्या है, उड़ीसा। और ये एक प्रिंसिपल मिनरल्स हैं, ये एक मेन मिनरल्स है जिससे हम लोग एल्युमिनियम प्रोड्यूस करते हैं, एल्युमिनियम बनाते हैं। तो अगर हमें एल्युमिनियम बनाना है, एल्युमिनियम बनाना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, बॉक्साइट का यूज करना पड़ेगा। तो इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है स्टेट, तो उड़ीसा है। इंडिया में बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, उड़ीसा है। वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। देखा, ये सारी कंसेप्ट क्लियर होंगे जब आप इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन
मैक्सिमम जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें पूछा जाता है कि वर्ल्ड का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है, लीडिंग एक्सपोर्टर है, या जिसके पास बहुत ज़्यादा रिजर्व है किसी भी मिनरल का, वो कौन सा कंट्री है, कौन सा स्टेट है, या कौन सा कॉन्टिनेंट है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो आपको आयरन ओर के डिपोजिट कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। अब आपको माइन ढूंढना है कि कौन कौन सा जो माइनिंग एरिया है, जैसे कि क्योंझर है, कहाँ पे है क्योंझर? उड़ीसा में है। आप बताइए कि अब झारखंड में आयरन ओर का माइन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में कहाँ पे है, कर्नाटक में कौन कौन सा है, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा है। ठीक, तो वो माइन का एरिया आप याद रखें, माइन का पोजीशन भी याद रखें। कोई दिक्कत है? उड़ीसा पता चल गया। उड़ीसा है जो बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और ये जो बॉक्साइट होते हैं ये एल्युमिनियम बनाने में बहुत ज्यादा यूज आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। फिर आ गया आंसर क्वेश्चन। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन सा स्टेट जो बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो वो कौन सा है? उड़ीसा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? उड़ीसा है। कोई दिक्कत है? बोलियो, कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइए, कोई दिक्कत है? अब बताओ, आयरन ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में? आयरन ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? उड़ीसा है। उड़ीसा है। और जो कर्नाटका का जो कुंद्रमुख जो रीजन है, कुंद्रमुख रीजन है, ये सारे जो मिलेंगे वो बाबा जो बुधान जो हिल है उसी के आसपास मिलते हैं, उसी बेल्ट में मिलते हैं। और ये जो कुंद्रमुख रीजन है ये आयरन और डिपोजिट के लिए जाना जाता है, हाई ग्रेड आयरन और डिपोजिट के लिए जाना जाता है। कोई दिक्कत है? अब बताओ, राजस्थान में कौन सा सबसे ज्यादा, क्या चीज सबसे ज्यादा मिलता है, छत्तीसगढ़ में क्या मिलता है। आप मैप बनाइए, उसका पूरा अच्छा से बनाइए, वहां पे जो प्रॉपर माइनिंग है उसका लोकेशन दीजिए और पता कीजिए कि क्या है। कोई दिक्कत है? अब देखो, मैग्नीज है, मैग्नीज है वो सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ पे मिलता है? मैग्नीज सबसे ज्यादा इंडिया में कौन सा स्टेट है जो प्रोड्यूस करता है? वो है मध्य प्रदेश। तो मैग्नीज प्रोड्यूस करने वाला जो लीडिंग स्टेट है, जो स्टेट है वो कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। नेक्स्ट आते हैं, वाई इज द कोल्ड रेफर टू एज द ब्यूरिड सन साइन। हम लोग क्यों जो गोल्ड है उसको ब्यूरिड सन साइन के नाम से जानते हैं? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोल को हम लोग ब्यूरिड सन साइन के नाम से क्यों जानते हैं? जल्दी बताइए, ब्यूरिड सन साइन के नाम से हम लोग क्यों जानते हैं? कोल को हम लोग ब्यूरिड सन साइन के नाम से क्यों जानते हैं? जल्दी बताइए। देखो, ब्यूरिड सनसाइन इसलिए बोलते हैं कि जो कोल है वो बनता है ऑर्गेनिक मटेरियल से, खास करके पेड़ पौधे के दबने से। ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं, यानी कि जो सन के द्वारा लाया गया जो एनर्जी है अर्थ पे, यानी कि अर्थ पर जो सन का एनर्जी अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एनर्जी है वो सन का ही है, सन से ही ड्रिवन है वो एनर्जी। वो जो एनर्जी है सन का, उसको स्टोर करने वाला कौन सा ऑर्गेनिज्म है? तो सबसे ज्यादा वो प्लांट है। वो प्लांट अब ब्रीड हो गया, यानी कि उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन है वो भी ब्रीड हुआ, वो भी हुआ। तो इसलिए हम लोग कोल को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीड सनसाइन बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम जायंट फंड्स एंड स्वैम्प्स। ये जो होते हैं ये जायंट फंड्स और स्वैम्प से बनते हैं, ब्यूरिड अ मिलियन ऑफ ईयर एगो, मिलियन ऑफ ईयर एगो। यानी कि जो हमारा बी नंबर जो ऑप्शन है ये इसका क्या है? सही आंसर है। क्या होता है? इसका सही आंसर होता है। कोई दिक्कत है? 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द फर्स्ट वाइल्ड वेल इन इंडिया ड्रिल। इंडिया में किस प्लेस पे या किस स्टेट में सबसे पहला वाइल्ड वेल ड्रिल किया गया था? जल्दी बताइए। वो है डिगबोई। डिगबोई कहाँ पे है? तो असम में है। डिगबोई कहाँ पे है? असम में है। मुंबई हाईवे से भी हम लोग क्या करते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्रूड ऑयल निकालते हैं। ये कहाँ पे है? तो अरेबियन सी में है, बम्बे के कोस्ट पे है, जिसको हम लोग बम्बे हाई के नाम से जानते हैं। तो इंडिया में सबसे पहला वाइल्ड वेल कहाँ पे है? वाइल्ड वेल कहाँ पे है बोलो? तो वो है असम में। इसको लगभग 1867 में ड्रिल किया गया था। कहाँ कब किया गया था? तो 1867 में ड्रिल किया गया था। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, इन इंडिया मेजर न्यूक्लियर पावर स्टेशन कलपकम इज लोकेटेड इन। बताइए, जो इंडिया में जो कलपकम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पे है? इंडिया में जो कलपकम न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पे है? वो है तमिलनाडु में।
वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। इंडिया में जो कल्पकम न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। अब आपको बताना है कि इंडिया में और कौन कौन से टोटल कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट है और कितने हैं, या कौन से नए अभी बनने वाले हैं। जैसे कि बिहार में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने वाला है, तो वो कहाँ पे लगने वाला है ये आप पता कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द जियोथर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो जियोथर्मल एनर्जी है उसको हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। तो जो हीट अर्थ के अंदर है, क्या जो हीट अर्थ के अंदर है उसको, उससे हम लोग जियोथर्मल एनर्जी निकालते हैं। टाइडल एनर्जी हम लोग जो ओशियन में टाइड्स आते हैं उससे निकालते हैं। सोलर एनर्जी सोलर प्लांट से। रेडियो एक्टिव डीके न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग कराते हैं। कोई दिक्कत है? तो जो जियोथर्मल एनर्जी है वो एनर्जी कहां से ड्राइव करता है, कहां से लेता है, तो जो अर्थ के अंदर जो हमारा हीट मौजूद है उससे। नेक्स्ट आते हैं, इन इंडिया जियोथर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन मणिकरण, हिमाचल प्रदेश। ठीक, इंडिया में जो थर्मल पावर प्लांट है वो एक नाम दे दिया है कि जो मणिकरण जो जियोथर्मल पावर प्लांट है वो कहां पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। और एक जो दूसरा है वो बताइए कहां पे है, दूसरा बताइए कहां पे है, दूसरा है वो कहां पे है, मणिकरण कहां पे है, तो मणिकरण है तो हिमाचल प्रदेश में। दूसरा कौन है, पूगा। पूगा जो वैली है लद्दाख में, वहां पे भी हम क्या करते हैं, जियोथर्मल पावर प्लांट इंडिया का मौजूद है। पूगा वैली लद्दाख, पूगा वैली लद्दाख में भी हम लोग क्या करते हैं, जियोथर्मल पावर प्लांट निकाल सकते हैं। देखो जब तुम अभी हम लोग 8 क्लास में हैं, 8 क्लास के बुक में ये सब नहीं है, ठीक, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा हम दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा दिए हैं ताकि अभी आपको कुछ याद हो जाए। क्योंकि अभी हमें 10th क्लास में भी सेम क्वेश्चन पर सेम चैप्टर पढ़ना है, बस नाम थोड़ा सा डिफरेंस है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। ठीक, यहाँ पे क्या है, मिनरल एंड पावर रिसोर्स। तो हमें सेम पढ़ना है, सारा चीज पढ़ना है, इंडिया के लिए स्पेसिफिक पढ़ना है। वहां पे हम लोग सभी को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर, द बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ व्हिच टू गैस। बायोगैस कौन कौन से दो गैस का मिक्सचर होता है, वो है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन होता है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ 2 गैसेज, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर, रिगार्डिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, दो स्टेटमेंट यहां पे दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। जल्दी बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया है उससे जुड़ा हुआ है। देखिए थोरियम है, पिछले सेशन में हमने, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा भी है। जो थोरियम है ये बहुत लार्जेस्ट क्वांटिटी में जो केरला स्टेट है वहाँ पे मोनेजाइट सैंड है, केरला के कोस्ट पे मोनेजाइट सैंड्स हैं, वहाँ उसमें थोरियम पाया जाता है। फिर हम लोग उस थोरियम को रिफाइन करके न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। थोरियम इज फाउंड इन अ लार्ज क्वांटिटी इन द मोनेजाइट सैंड्स ऑफ द केरला। केरला के कोस्ट में मोनेजाइट सैंड से, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है, थोरियम पाया जाता है, जो हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, यूरेनियम इज फाउंड इन राजस्थान एंड झारखंड। यस, यूरेनियम राजस्थान में भी मिलता है और झारखंड में भी मिलता है, इसलिए हमारा जो सी नंबर जो ऑप्शन है बोथ आर ट्रू होगा, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। कोई दिक्कत है? अब देखो कोई कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो मोनेजाइट जो सैंड्स हैं उसमें थोरियम पाया जाता है, ये सैंड्स कहाँ पे मिलता है सबसे ज्यादा मात्रा में, तो केरला के कोस्ट पे मिलता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट आता है 21, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। भाखड़ा नागल डैम क्या सतलज रिवर पे है, गांधी सागर क्या चंबल रिवर पे है, नागार्जुना कृष्णा रिवर पे है। आपको बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो सही है, इनमें से कितना पेयर सही है, बताइए। यूपीएससी जैसे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल्दी बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसमें से कितना पेयर सही है। भाखड़ा नागल डैम कहाँ पे है, सतलज पे है, क्या सही है कि गलती है, जल्दी बताइए, सही है या गलती है। तो जो भाखड़ा नागल डैम है ये कहाँ पे है, सतलज रिवर पे है। गांधी सागर जो है वो चंबल रिवर पे है। नागार्जुना सागर जो है वो कृष्णा रिवर पे है। यानी कि ऑल द 3 पेयर आर करेक्टली मैच्ड, तीनों पेयर क्या है, करेक्टली मैच्ड है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? तो भाखड़ा नागल डैम कहाँ पे है, सतलज पे। गांधी सागर कहाँ पे है, चंबल रिवर पे। और नागार्जुना सागर कहाँ पे है, तो कृष्णा रिवर पे है। कोई दिक्कत तो बोलिए जल्दी, अगर कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, एल्पेशियन रीजन इन नॉर्थ अमेरिका इज फेमस फॉर। इंडिया में सॉरी, और नॉर्थ अमेरिका में एल्पेशियन रीजन है, सबसे पहले बताओ कि एल्पेशियन रीजन है किधर।
क्योंकि ये जो एल्पेशियन रीजन है, जैसे कि इंडिया में अरावली माउंटेन है, वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन के नाम से जाना जाता है, वैसे ही जो एल्पेशियन है ये भी वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन के नाम में के ग्रुप में क्या है, इंक्लूडेड है। तो इस रीजन में बताओ ये रीजन क्यों फेमस है, क्यों फेमस है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो देखो ध्यान से सुनना, जो भी फोल्ड माउंटेन जो मैक्सिमम होते हैं वहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं। कौन सा रॉक, सेडिमेंट्री रॉक से बना होता है, और उस सेडिमेंट्री रॉक में जो ऑर्गेनिक्स मिनरल होते हैं, ऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं। तो जो एल्पेशियन रीजन है ये फेमस है किसके लिए, तो कोल के लिए, किसके लिए, कोल के लिए। और इसी के थोड़ा सा बाद जो ग्रेट्स जो लैक्स है, सुपीरियर लैक है, ये वाला जो रीजन है ये आयरन इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, आयरन माइनिंग के लिए जाना जाता है। तो जो कोल है वो किस रीजन में मिलता है, नॉर्थ अमेरिका के एल्पेशियन रीजन में मिलता है। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। आते हैं 23। मिनरल कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। जो मिनरल्स होते हैं उसको हम लोग उसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्या उसका कलर और डेंसिटी इंक्लूडेड होता है, या हार्डनेस होता है, या केमिकल प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि सॉल्युबिलिटी है। तो जैसे ही तुम 8 क्लास के बुक खोलोगे, मिनरल्स क्या होते हैं पढ़ोगे, उसके जस्ट नीचे तुमको दिया है कि जो हम लोग हमारे पास मिनरल्स हैं उसको किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसको हम लोग कलर और उसके डेंसिटी पे आइडेंटिफाई करते हैं, हार्डनेस और सॉफ्टनेस पे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके केमिकल प्रॉपर्टी पे आइडेंटिफाई करते हैं। यानी कि तीनों स्टेटमेंट ऊपर वाला क्या है, सही है। ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर ट्रू। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। तो किसी भी मिनरल्स को आइडेंटिफाई हम लोग किस बेसिस पे करते हैं, उसमें जो कलर्स हैं, जो डेंसिटी है उसके आधार पे, ठीक, उसके हार्डनेस के आधार पे, उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसका, जैसे कि सॉल्युबिलिटी है या इनसॉल्युबल है, उसके बेसिस पे। यानी कि जो तीनों स्टेटमेंट है ऊपर का वो क्या है, हमारा सही आंसर है। अब बताओ, विथ रेफरेंस टू द मिनरल्स रिसोर्स इन इंडिया कंसिडर द फ्लोइंग पेयर। ये यूपीएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। पहले आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बोलो। तो देखो ध्यान से, बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू मिनरल रिसोर्स इन इंडिया कंसीडर द फ्लोइंग पेयर। यहाँ पे मिनरल्स का नाम दिया है और यहाँ पे बताया गया है ये मिनरल 19% जो नेचुरल सोर्स है वो किस स्टेट में मिलता है। तो क्या कॉपर झारखंड में मिलता है, जल्दी बताइए। क्या कॉपर का 90% जो नेचुरल सोर्स है वो क्या झारखंड में है, तो यस 90% कॉपर का सोर्स कहाँ पे है, तो हमारे पास झारखंड में है। निकेल क्या उड़ीसा में मिलता है, निकेल क्या उड़ीसा में मिलता है, तो नहीं, निकेल उड़ीसा में नहीं मिलता है। टंगस्टन राजस्थान में मिलता है। यानी कि 1 एंड जो 3 है ओनली ये हमारा सही पेयर है। 1 एंड जो 3 पेयर है ये हमारा सही पेयर है, ठीक। निकेल उड़ीसा में नहीं मिलता है, निकेल उड़ीसा में नहीं मिलता है। जल्दी बताइए, कोई दिक्कत है बोलो। जल्दी बोलो। कोई दिक्कत है। जो कॉपर का 90% इंडिया में सोर्स है वो कहाँ है, झारखंड में। टंगस्टन कहाँ पे है, राजस्थान में। यानी कि हमारा जो दो पेयर है 1 एंड 3 जो पेयर है वो क्या है, सही है। पेयर नंबर 1 ये 2 है और ये 3 है। पेयर नंबर 1 और जो 3 है वो हमारा सही है, पेयर 2 है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है कंसिडर द फ्लोइंग मिनरल्स। यहाँ पे दिया है पेंटोनाइट, क्रोमाइट्स और काइनाइट्स। फिर यहाँ पे दिया है सिलीमेनाइट्स। इन इंडिया विच ऑफ द एबव इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ मेजर मिनरल। आपको बताना है ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा जो मिनरल है वो इंडिया में ऑफिशियली मेजर मिनरल्स के रूप में डेजिग्नेटेड है। जल्दी बताइए कौन सा मिनरल है जो इंडिया में मेजर मिनरल्स के रूप में डेजिग्नेटेड है। जल्दी बताइए कौन सा मिनरल्स हैं, कौन सा मिनरल्स है जो इंडिया में मेजर मिनरल्स के लिए डेजिग्नेटेड है। तो वो है क्रोमाइट्स, कायोनाइट्स और सिलीमेनाइट। यानी कि जो 2, 3 और 4 है ये इंडिया में एज अ मेजर मिनरल्स के
ग्रुप में ये क्या है, इंक्लूडेड है ऑफिशियली। और जो बेंटोनाइट है ये माइनर मिनरल है। ये क्या है, माइनर मिनरल है। यानी कि 2, 3 एंड 4 जो होगा, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा सही आंसर है। ऑप्शन सी क्या है, वो हमारा सही आंसर है। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू मोनोजाइट इन इंडिया कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। जस्ट अभी हमने आपको पढ़ा है, अभी आपने हमको आपको बताया है कि मोनोजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। क्या मिनरल है जो मोनोजाइट है वो रेयर अर्थ का सोर्स है, या मोनोजाइट है जिसमें थोरियम होता है? मोनोजाइट ऑकर नेचुरली इन द इंटायर इंडियन कोस्टल स्टैंड इन इंडिया इन गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन बी प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट मोनोजाइट। जल्दी बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, जल्दी बोलो। 26 का कौन सा स्टेटमेंट है वो हमारा सही आंसर है, जल्दी बताइए। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, 3 ही दिया है, 4 स्टेटमेंट है, जल्दी बताइए। क्या जो मोनेजाइट है वो रेयर अर्थ मिनरल का सोर्स है? तो यस। थोरियम होता है वो कहाँ पे मिलता है? तो मोनेजाइट में मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। मोनेजाइट में थोरियम कंटेंट है जिसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में करते हैं। फिर मोनेजाइट है वो इंडिया के इंटायर कोस्टल रीजन में मिलता है? तो नहीं। कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे मिलता है? तो केरला के जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे ये मोनाजाइट जो सैंड्स हैं वो मिलते हैं। केरला के जो कोस्ट है वहाँ पे जो सैंड्स हैं उस सैंड में मोनाजाइट पाया जाता है। इसी मोनाजाइट सैंड से हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? थोरियम निकालते हैं, थोरियम निकालते हैं। लेकिन इंटायर इंडियन जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे नहीं मिलता है। यानी कि 3 नंबर जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। और जैसे ही तुम 3 काट दोगे तो ये और ये कट जाएगा। यानी कि जो हमारा बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। यानी कि इंडिया में जो मोनेजाइट को प्रोसेस करने वाला जिसके पास मोनोपोली है वो केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। क्यों है? क्योंकि इसका यूज हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में करते हैं। ये एक रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलो। ये क्वेश्चन बताओ कब आया था? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो मिनरल्स हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक मिनरल्स होते हैं, उसको आपको ध्यान में लाना ही पड़ेगा, ठीक ना। हो सकता है कोई एक ऐसा फॉरेन कंट्री है जिसके पास ये जो रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उसके पास बहुत ज़्यादा है, तो हमें उसके साथ अपना रिश्ता सुधार करके उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो ताकि हमें क्या हो, इंपोर्ट कराएंगे ताकि हमें भी क्या हो, फायदा हो। तो हमें रिलेशन इस बेसिस पे भी तय करना होगा कि किसके पास कौन सा मिनरल है, किसके पास ज्यादा मिनरल्स है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बताओ, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? ठीक, तो 2022 में यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मोनेजाइट एक रेयर अर्थ मिनरल है जिसमें हम लोग थोरियम निकालते हैं। थोरियम ये जो मोनेजाइट सैंड है ये केरला के कोस्टल रीजन में मिलता है, कोस्टल सैंड में मिलता है। और इस पे किसका मोनोपोली है? तो इंडियन गवर्नमेंट का। क्यों? ये क्योंकि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जिससे हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं। जब न्यूक्लियर पावर प्लांट में कर सकते हैं तो बम बनाने में कर सकते हैं। इसलिए केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको क्या करती है? एक्सपोर्ट करते हैं या इसको प्रोसेस करते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन आया है। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नन कोल माइन। नन कोल माइन, इंडिया में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर नहीं है क्या करने का? तो नन कोल माइन को ऑक्शन करने का। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव अ गोल्ड माइन। बोल रहा है कि आंध्र प्रदेश और झारखंड के पास गोल्ड माइन नहीं है। झारखंड हैज द आयरन और माइन, राजस्थान हैज आयरन और माइन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, जल्दी बताइए। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक, तो जो नन कोल माइन है उसको जो स्टेट गवर्नमेंट है ऑक्शन कर सकती है। ठीक, क्या कर सकती है? ऑक्शन कर सकती है। इसलिए पहला जो स्टेटमेंट है हमारा वो क्या होगा? गलत है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो नन कोल माइन है उसको क्या कर सकती है? ऑक्शन कर सकती है। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश एंड झारखंड हैज नॉट गोल्ड माइन। ये गलत है वहां पे, लेकिन हो सकता है थोड़ा मात्रा में हो। झारखंड हैज आयरन और माइन, यस। राजस्थान के पास आयरन और माइन है। इसलिए जो केवल हमारा ओनली 3 होगा वो हमारा स्टेटमेंट क्या है? सही है। ओनली 3 होगा वो सही है। ओनली 3 कहाँ पे है? डी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर। ये RS 2010 में पूछा गया। व्हिच स्टेट इज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द कॉपर इन इंडिया। बताइए किस स्टेट के पास सबसे ज्यादा कॉपर है, जल्दी बताइए। सबसे ज्यादा कॉपर
रिजर्व किसके पास है? तो राजस्थान में है। सबसे ज्यादा कॉपर रिजर्व कहाँ पे है? राजस्थान में है। सबसे ज्यादा मैग्नीज का रिजर्व कहाँ पे है? तो वो है मध्य प्रदेश में। अब आप बताइए कि आंध्र प्रदेश और झारखंड में सबसे ज्यादा किसका रिजर्व है? सबसे बड़ा रिजर्व किसका है? झारखंड में और आंध्र प्रदेश में। तो इंडिया में जो राजस्थान है उसके पास सबसे बड़ा रिजर्व है कॉपर का। सबसे बड़ा रिजर्व कॉपर का किसके पास है? तो राजस्थान के पास है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मैग्नीज सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है? तो मध्य प्रदेश में। मैग्नीज सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आते हैं, इन विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ इंडिया आर द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मिनरल रिसोर्स फाउंड? ठीक, इंडिया के किस रीजन में सबसे ज्यादा मिनरल रिसोर्स पाया जाता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इंडिया के किस रीजन में लार्जेस्ट जो मिनरल्स रिजर्व हैं वो पाए जाते हैं? तो साउथ ईस्ट रीजन में। कहाँ पे? साउथ ईस्ट रीजन में। कहाँ पे मिलता है? तो साउथ ईस्ट रीजन में। कोई दिक्कत है? तो इंडिया में जो लार्जेस्ट मिनरल रिजर्व है वो किस रीजन में मिलते हैं? तो साउथ ईस्ट रीजन में। कहाँ पे? साउथ ईस्ट रीजन में। नेक्स्ट आते हैं, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया? इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है आयरन ओर का? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इंडिया में आयरन ओर का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है? जल्दी बताइए। इंडिया में आयरन ओर का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है? तो वो है उड़ीसा। इंडिया में आयरन ओर का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है? उड़ीसा है। इंडिया में आयरन ओर का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? उड़ीसा है। नेक्स्ट आते हैं, एशियाज बेस्ट जिंक एंड लीड रिजर्व आर अवेलेबल इन? एशिया का जो बेस्ट और जो लीड रिजर्व है, यानी कि जो जिंक का और लीड का जो रिजर्व है वो कहाँ पे है? रायपुर, राजपुर, दरीबा, ठीक है, यहाँ पे दिलवारा, उदयपुर, फिर रामपुरा, भीलवाड़ा और धमार, कोटरा, उदयपुर। बताइए कि जिंक और लीड का जो बेस्ट रिजर्व है पूरे एशिया का वो कहाँ पे है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो वो कहाँ पे है? रामपुरा गुच्छा भीलवाड़ा में है। रामपुरा गुच्छा भीलवाड़ा में एशिया का बेस्ट जिंक और लीड रिजर्व अवेलेबल है। ठीक, कोई दिक्कत है? रामपुरा गुच्छा है जहाँ कहाँ पे है? तो राजस्थान, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा रीजन में है ना शायद। ठीक, भीलवाड़ा में है। वो एशिया का बेस्ट लीड और जिंक माइंस अवेलेबल है, रिजर्व माइन है। अब आते हैं मालंजकंद है। ये मालंजकंद कहाँ पे है? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में। ध्यान रखो, मालंजकंद कहाँ पे है? तो वो मध्य प्रदेश में है। इज एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीज। एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीज। ठीक, जो अभी मध्य प्रदेश है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका? मैग्नीज का। आयरन ओर का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है? उड़ीसा है। कॉपर का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है? जल्दी बताओ, कॉपर का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है? बोलो जल्दी। तो राजस्थान है। बॉक्साइट का लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया में कौन सा है? झारखंड है या उड़ीसा है? जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए कि इंडिया में जो बॉक्साइट है वो सबसे ज्यादा किस स्टेट में पाया जाता है? जल्दी बताइए आप इसका आंसर। ठीक, 33 नंबर, व्हिच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज? मध्य प्रदेश। व्हिच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज? मध्य प्रदेश। 2020 क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं, कोडरमा इन झारखंड इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हिच मिनरल्स? कोडरमा है, झारखंड में है, वो किस मिनरल का लीडिंग प्रोड्यूसर है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो इंडिया में जो झारखंड है वहां पे मीका का लार्जेस्ट रिजर्व है। कहाँ पे? झारखंड में। और जो कोडरमा जो माइनिंग जो एरिया है वो सबसे ज्यादा मीका का प्रोड्यूसर है। सबसे ज्यादा मीका प्रोड्यूस करने वाला कौन सा रीजन है झारखंड का? तो कोडरमा रीजन है। 2015 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, इन इंडिया बॉम्बे हाई फेमस फॉर क्या है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो यहाँ पे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम चूज करेंगे। ठीक, तो बॉम्बे जो हाई है वो किस लिए फेमस है? तो पेट्रोलियम के लिए। ये देखो यूपी पीसीएस 2011 में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच इज द लीडिंग स्टेट इन इंडिया इन टर्म ऑफ कोल प्रोडक्शन इन क्वांटिटी? आपको बताना है कि सबसे ज्यादा कोल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाला कौन सा इंडियन स्टेट है? जल्दी बताइए। कोल प्रोड्यूस करने वाला रिजर्व यहाँ पे नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कोल प्रोड्यूसर। तो इंडिया का कौन सा स्टेट वो है जो सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर है? वो है छत्तीसगढ़। इंडिया में कोल प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर कौन सा है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आते हैं, रानीगंज कोल फील्ड इज लोकेटेड इन यूपी पीसीएस 2014 वेस्ट बंगाल। रानीगंज जो कोल फील्ड है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एमपी पीसीएस 2017? इसमें बताइए कि कौन सा है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है
कोल। कोल है वो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये एक कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन, जल्दी बताइए, तारापुर जो एटॉमिक पावर स्टेशन है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है? तो बताइए, जल्दी बताइए कहाँ पे है तारापुर? तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन किस स्टेट में है? तो महाराष्ट्र में है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आते हैं, टाइम देख रहे हैं, नेक्स्ट आते हैं, कुंद्रमुख इज नोन फॉर आयरन ओर इज लोकेटेड इन कर्नाटका। ये RIS 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। कुंद्रमुख नोन फॉर आयरन ओर इज लोकेटेड इन, कुंद्रमुख कहाँ लोकेटेड है? जल्दी बताइए। चित्रदुर्ग है, कुंद्रमुख है, ये कहाँ पे है? तो कर्नाटका में है। नेक्स्ट आते हैं 41 नंबर, विच इंडस्ट्री यूज बॉक्साइट एज अ प्रिंसिपल रॉ मटेरियल एल्युमिनियम। BPSC 2019 में पूछा गया है कि किस बॉक्साइट का हम लोग यूज किस मिनरल को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं? तो एल्युमिनियम को। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक, तो एल्युमिनियम बनाने के लिए हम लोग जो प्रिंसिपल जो मिनरल्स है, जिसका हम लोग मेन मिनरल्स जिसको हम लोग यूज करते हैं, वो बॉक्साइट है। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, मैच द फ्लोइंग लिस्ट। ठीक, तलचार कहाँ पे है? सिंगरौली कहाँ पे है? सिंगरैली कहाँ पे है? और झड़िया कहाँ पे है? तो झड़िया बताइए कहाँ पे है? तो झड़िया है झारखंड में। झड़िया कहाँ पे है? झारखंड में है। जल्दी बताइए, झड़िया कहाँ पे है? तो झारखंड में है। यानी कि डी का वन आपको दो ऑप्शन में मिलेगा, एक सी में और बी में। यानी कि अब हमें सी में और ए में हमें अब केवल दो ऑप्शन पे ध्यान देना है। अब बताना है कि मध्य प्रदेश में बताइए, यहाँ पे सिंगरैनी है, सिंगरौली है या तालचेर है? जल्दी बताइए, तालचेर कहाँ पे है? तालचेर कहाँ पे है? तालचेर कहाँ पे है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, तालचेर कहाँ पे है? तो तालचेर हमारा मिलेगा, बताइए कहाँ पे? तालचेर कहाँ पे मिलेगा? तो तालचेर मिलेगा उड़ीसा में। यानी कि ए का फोर दोनों में है, बी और सी में भी ए का 4 है। अब जल्दी बताइए, अब सिंगरैनी और सिंगरौली, जल्दी बताइए कि सिंगरैनी कहाँ पे है और सिंगरौली कहाँ पे है? तो जो सिंगरौली है वो मिलेगा मध्य प्रदेश में। सिंगरौली कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में। यानी कि सी का 3, बी का 3 कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो ऑप्शन हमारा ए है वो सही है। यानी कि तालचेर कहाँ पे है? तालचेर कहाँ पे है? तो तालचेर है उड़ीसा में। तालचेर कहाँ पे है? उड़ीसा में। तालचेर कहाँ पे है? उड़ीसा में। सिंगरौली कहाँ पे है? तो सिंगरौली है, बताओ कहाँ पे? मध्य प्रदेश, यानी कि MP में। सिंगरौली कहाँ पे है? MP में। सिंगरैनी कहाँ पे है? सिंगरैनी SINGARENI, सिंगरैनी कहाँ पे है? तो तेलंगाना में। और झड़िया कहाँ पे है? झारखंड में। यानी कि जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत है? आज के लिए तो इतना ही। अगर देखिए आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियो और आए, तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट दे करके अपना रिस्पॉन्स दीजिए, हम लोग और क्वेश्चन ला सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।